दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पटवारी के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी सब्जेक्ट के मैंने 25-25 क्वेश्चन लेकर एक सेट बनाया है। तो आज हम उसी सेट को पढ़ेंगे जिसमें मैंने सभी मोस्ट और चुने हुए प्रश्न लिए हैं जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके पटवारी के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, साथ में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं तो यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी हिंदी के 25 क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद विज्ञान, इसी प्रकार हम क्रम से सभी के 25-25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के 25 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रथ है? तो यहाँ वीरता की बात हो रही है। खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ वीरता की बात हो रही है। तो इसमें है वीर रस। इसका आंसर है डी, वीर रस। चलिए प्रश्न नंबर 2, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारों करे बड़े अंधेरा होए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार। इसमें श्लेष अलंकार है, आंसर सी। चलिए प्रश्न नंबर 3, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का स्त्रीलिंग यानी कि जो अपना कवि है यह पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है वह देखना है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। कवित्री, आंसर डी, कवित्री। चलिए प्रश्न नंबर 4, विकल्प में दी गई पंक्ति में से उपमा अलंकार के उदाहरण को बताइए। तो इसमें वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन, यह हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। आंसर है वी, वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। 33 है। जो हमारे रस होते हैं इनके जो स्थायी भाव होते हैं वह तो अलग हैं, लेकिन स्थायी भाव के बाद भी संचारी भाव होते हैं जो अगर हम कुछ देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और रुक जाते हैं, वह होते हैं संचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या है 33। और यहाँ ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अतः में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अतः में प्रयुक्त उपसर्ग आ है। अतः में प्रयुक्त उपसर्ग आ है। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं जो शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। तो चलिए अतः में आ उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 7, आंख का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप है। तत्सम रूप वह होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और तद्भव रूप वह होते हैं जो जिनमें परिवर्तन होकर आए हैं। तो यहाँ देखना है आंख का तत्सम रूप यानी कि शुद्ध रूप। चलिए तो आंख का शुद्ध तत्सम रूप है तत्समय अक्षी। अक्षी। चलिए प्रश्न नंबर 8, पानी का उचित अनेकार्थक युग्म है। यानी कि पानी को और क्या क्या बोलते हैं? तो पानी को जल भी बोलते हैं और चमक भी बोलते हैं। इसका आंसर है सी, जल चमक। प्रश्न नंबर 9, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। प्रश्न नंबर 10, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सन्यासी शब्द में अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। अनुस्वार मतलब कि सन्यासी में अगर यहाँ पर बिंदी होती तो यह शब्द सही होता सन्यासी। तो इसमें अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है सन्यासी में। चलिए प्रश्न नंबर 11, तुमने पत्र तक नहीं लिखा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। इसमें उचित निपात है तक। तक यानी कि निपात वह शब्द होते हैं
जिसमें किसी किसी वाक्य को बोलने में उस पर बल दिया जाता है, तो वहाँ निपात शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे कि यहाँ यहाँ है, तुमने पत्र तक नहीं लिखा। अगर तक जोड़ दिया है तो इस वाक्य में बहुत बल आ गया है कि तुमने पत्र तक नहीं लिखा। चलिए, तो मतलब किसी शब्द में बल देने के लिए निपात शब्द जोड़े जाते हैं, तो उसमें तक निपात शब्द है। प्रश्न नंबर 12, पुत्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो पुत्र का पर्यायवाची तनय है। पुत्र का पर्यायवाची तनय है। प्रश्न नंबर 13, जिसके पार देखा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं, अपारदर्शी। इसका आंसर है ए, अपारदर्शी। प्रश्न नंबर 14, चंद्रोदय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद है चंद्र प्लस उदय। इसका आंसर है डी, चंद्र प्लस उदय। प्रश्न नंबर 15, अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। आंसर है सी। प्रश्न नंबर 16, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पाप का विलोम शब्द होता है पुण्य। आंसर ए, पुण्य। पाप का विलोम शब्द होता है पुण्य। प्रश्न नंबर 17, ई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? त्यागी ई प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो यहाँ त्यागी में ई प्रत्यय जोड़ा गया है। इसका आंसर है ये, त्यागी। प्रश्न नंबर 18, रोग पीड़ित शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो अगर रोग पीड़ित शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो रोग से पीड़ित, और रोग से पीड़ित है तो इसमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ से का लोप है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। रोग से पीड़ित, तो यहाँ है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 19, कान भरना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ है पीठ पीछे शिकायत करना। पीठ पीछे शिकायत करना। प्रश्न नंबर 20, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है? तो नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है अल्प ज्ञान भयंकर। यानी कि किसी को कम ज्ञान होता है और पूरी तरह ज्ञान भी नहीं होता है और वो कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम भयंकर आते हैं, तो अल्प ज्ञान भयंकर है। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का यही अर्थ है, अल्प ज्ञान भयंकर। चलिए, अब निर्देश दिया गया है प्रश्न नंबर 21 से 25 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। हमारा गद्यांश है, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ है तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंच पहुंच तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। चलिए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। 21 है, इस गद्यांश हेतु उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ इस पूरे गद्यांश में वीरता की बात की गई है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा सच्ची वीरता। प्रश्न नंबर 22, वीरता का संदेश क्या है? उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, यही वीरता का संदेश है। प्रश्न नंबर 23, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि ये स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं, इसलिए इनकी देवदार के वृक्ष से तुलना की गई है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है?
तो क्रोध वीरता का रूप नहीं है, क्योंकि जो वीर होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। बाकी त्याग का गुण वीर में होता है, युद्ध का गुण वीर में होता है और दान का गुण वीर में होता है। प्रश्न नंबर 25, वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन। वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन। इस प्रकार हमने हिंदी के 25 मुख्य प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के भी 25 प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? वनस्पति प्रवर्धन यानी कि वनस्पति प्रवर्धन वह होता है, जैसे गुलाब है, गुलाब की अगर हम एक डाली काट के अगर कहीं रोपित कर दें तो वहां एक नया पेड़ हो जाता है, उसी को बोलते हैं वनस्पति प्रवर्धन। तो फूल के द्वारा वनस्पति प्रवर्धन नहीं होता है, फूल के द्वारा वनस्पति प्रवर्धन नहीं होता है, बाकी मूल के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है और पत्ती के द्वारा होता है। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हेनरी मोसले ने दिया था, हेनरी मोसले ने। प्रश्न नंबर 3, अक्षर बी समतल दर्पण में इसके कारण दिखता है। तो पार्श्व परिवर्तन के कारण अक्षर समतल दर्पण पर दिखता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 4, यदि अवतल दर्पण और एफ के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार आभासी होगा, निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार आभासी होगा। आंसर है ए, आभासी होगा। प्रश्न नंबर 5, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, पातन या सब्लिमेशन। चलिए, अब प्रश्न नंबर 6, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग में मिस प्रिंट हो गई है, तो आप लोग यहाँ थोड़ी आप लोग भी सुधार कर लेना। अब हो जाती है काफ़ी सारी, मैं टाइप करते करते थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो यहाँ है C4H10, इस प्रकार से लिखना, C4H10। चलिए, अब देखते हैं 7 नंबर, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, यहाँ भी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, किस ब्लॉक के तत्व हैं? यहाँ यहाँ आप लोग सुधार कर लेना, किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एफ ब्लॉक के तत्व हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एफ ब्लॉक के तत्व हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 8, बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो यह करता है हाइड्रा, हाइड्रा बडिंग के द्वारा प्रजनन करता है, हाइड्रा। प्रश्न नंबर 9, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन। प्रश्न नंबर 10, 2 मीटर सेकेंड की गति से आ रही गेंद उसके घन मास से दुगने एक शिस्तर गेंद से सीधे टकराता है, यदि पुनर्स्थापन का गुणांक या रेस्टिट्यूशन का कोएफिशिएंट 0.5 है तो टकराने के बाद उनका वेग वेलोसिटी क्या होगी? तो टकराने के बाद उनका वेग वेलोसिटी 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा, 0 और 1। प्रश्न नंबर 11, विद्युत वाहक बल का मान E बराबर सॉरी ई बराबर विद्युत वाहक बराबर ई बटे क्यू होता है, विद्युत वाहक बराबर ई बटे क्यू होता है, विद्युत वाहक बराबर ई बटे क्यू होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? तो बेकिंग सोडा
क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है बेकिंग सोडा। प्रश्न नंबर 13, उस पनीते द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो जीव द्रव प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। जीव द्रव प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। प्रश्न नंबर 14, दो ऐसी रबी की फसलों के नाम बताइए जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। रबी की फसलें मतलब कि जो अभी अभी के समय पर बोई जाती हैं, यानी कि जो ठंडी के मौसम में बोई जाती हैं वह होती हैं रबी की फसलें, और जो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं वो होती हैं खरीफ की फसलें। तो रबी की यहाँ पूछा है रबी की फसलें, तो यहाँ है दाल एवं चना। दाल एवं चना, चना इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु सबसे सबसे तन्य है। सबसे तन्य मतलब कि सबसे ज्यादा खिंच सकती है। कौन सी धातु सबसे ज्यादा खिंच सकती है? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण यानी कि सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है, यानी कि सोने को सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है और सबसे पतली चीज बनाई जा सकती है, स्वर्ण यानी कि सोना। प्रश्न नंबर 16, जब चार जनक कोशिकाएं मदर सेल्स एक बार विभाजित होती हैं तो कितनी संतति कोशिकाएं डॉटर सेल्स उत्पन्न होगी। यानी कि अगर चार जनन कोशिकाएं, तो जैसे हाइड्रा है, अगर वो या अमीबा है, चार जनन कोशिकाएं यानी मदर सेल्स विभाजित हो गई तो उससे एक और नए जीव का जन्म होगा, तो चार दूनी 8 हो जाएंगे, यानी 8 संतति को जन्म देंगी। चलिए प्रश्न नंबर 17, विद्युत अपघटन में अवमुक्त होने वाली धातु धातु कैथोड पर जमा होती है। विद्युत अपघटन में अवमुक्त होने वाली धातु डॉट 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 पर जमा होती है, तो कैथोड पर जमा होती है। आंसर है बी, कैथोड पर। चलिए प्रश्न नंबर 18, कक्षा की आवृत्ति जिसमें एक धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है, तो वह होती है उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। प्रश्न नंबर 19 है, शब्द प्रोटोप्लाज्मा किसने निर्मित किया था या किया? तो शब्द प्रोटोप्लाज्मा पुरकिंजे ने निर्मित किया था। पुरकिंजे ने, आंसर है बी, पुरकिंजे। प्रश्न नंबर 20 है, शब्द जीन डॉट 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 के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो शब्द जीन जोहानसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शब्द जीन जोहानसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब प्रश्न नंबर 21, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगर अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो बहुकोशिकीय जीव है ब्रेड मोल्ड रोटी की फफूंद। रोटी की फफूंद बहुकोशिकीय जीव है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, आंख में वह पटल जिस पर छवि बनती है तो उसे बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। आंख में जिस पर छवि बनती है उसे बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। आंसर है सी, दृष्टि पटल या रेटिना। चलिए प्रश्न नंबर 23, वी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न होने वाली शिरा है। तो वी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न होने वाली शिरा है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। प्रश्न नंबर 24, सूक्ष्म जीव जो एल्कोहल में शर्करा के परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है डॉट 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 कहलाता है, तो यह कहलाता है खमीर। खमीर, आंसर है डी, खमीर। प्रश्न नंबर 25, गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण है बल। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। चलिए इस प्रकार हमने विज्ञान के भी 25 मुख्य प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो प्रश्न नंबर पहला है सामान्य ज्ञान अभिरुचि में। प्रश्न नंबर पहला है, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? तो अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता देश की अखंडता के लिए जरूरी है। सॉरी। चलिए
देश की अखंडता के लिए अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है। विदिशा जिले में, ऑप्शन ए, विदिशा जिले में। प्रश्न नंबर 3। बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बाणसागर बांध सोन नदी पर निर्मित है। बाणसागर बांध सोन नदी पर निर्मित है। प्रश्न नंबर 4। कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है? तो नरसिंहगढ़ मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए, नरसिंहगढ़। प्रश्न नंबर 5। जीवन में सबसे जरूरी क्या है? जीवन में सबसे जरूरी है मानसिक दृढ़ता का होना। मानसिक दृढ़ता, ऑप्शन सी, मानसिक दृढ़ता। प्रश्न नंबर 6। कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी का झिंझरी गांव चट्टान गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, चट्टान गुफा चित्रकारी के लिए। प्रश्न नंबर 7। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। चंदेल शासकों ने, ऑप्शन डी, चंदेल शासकों ने। प्रश्न नंबर 8। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 9। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम है भील। ऑप्शन ए, भील। प्रश्न नंबर 10। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ से स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, राजस्थान में। चलिए प्रश्न नंबर 11। सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत बनाने के लिए जातीय संगठनों पर रोक, बिल्कुल सही है, ये भी करना चाहिए। सांप्रदायिक शिक्षण संस्थानों पर रोक, यह भी करना चाहिए। सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध, ये भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो छोटा नागपुर मध्य प्रदेश में नहीं है। छोटा नागपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। यह मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी मालवा, बघेलखंड और महाकौशल, ये सभी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 13। टाटा मूलतः अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना एच जे भाभा, यानी कि एच जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा ने की थी। एच जे भाभा ने। प्रश्न नंबर 14। किस राष्ट्रीय उद्यान में आप सहित भगवान विष्णु की अद्वितीय 11 मीटर लंबी प्रतिमा शेषशैया को पाएंगे? तो यह है बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 15। मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने की इकाई क्या है? तो मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने की इकाई है कैलोरी। ऑप्शन डी, कैलोरी। प्रश्न नंबर 16। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया था? तो यह मारा गया था इलाहाबाद में। ऑप्शन ए, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। चलिए प्रश्न नंबर 17। जनहित को किससे जोड़कर देखा जा सकता है? तो जनहित को राष्ट्र हित से जोड़कर देखा जा सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्र हित से जोड़कर। चलिए प्रश्न नंबर 18। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया
मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अध्यक्ष ऑप्शन सी अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 20, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी सरकारिया आयोग। प्रश्न नंबर 21, एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? तो ऑप्शन ए भीड़ को पीछे हटाने का आदेश देंगे जिससे आग बुझाने में बाधा न हो, बिल्कुल सही। बी अधिक जल की उपलब्धता के सभी साधन जुटाएंगे, बिल्कुल सही, यह भी होगा। ऑप्शन सी उस सड़क या रास्ते को बंद कर देंगे जहां आग लगी है, बिल्कुल सही, ये भी करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य कर जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत में जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद वर्तमान में भारत में जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है, पेट्रोलियम उत्पाद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, रेसुल पुट्टी ने ऑस्कर के लिए जीता था, सॉरी ऑस्कर जीता था। तो रेसुल पुकुट्टी ने ध्वनि मिश्रण के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था, ध्वनि मिश्रण के लिए सॉरी। प्रश्न नंबर 24, 2017 में पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2017 में पर्यावरण विश्व सम्मेलन नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, कोहिरा बांध ... में स्थित है। तो कोहिरा बांध कैमूर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए कैमूर जिले में कोहिरा बांध स्थित है। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के भी 25 प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। चलिए, तो पहला प्रश्न, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी DOS, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, DOS। प्रश्न नंबर 3, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होता है? सॉरी, पेपर साइज होता है। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट साइज A4 साइज होता है, A4 साइज। प्रश्न नंबर 4, वे सर्वर जो विभिन्न प्रोटोकॉल या सेवाओं का उपयोग करते हुए दो अलग अलग नेटवर्क के मध्य कनेक्टिंग लिंक प्रदान करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है, उसे निम्न के रूप में जाना जाता है। तो वह है ऑप्शन वी गेटवे, ऑप्शन वी गेटवे। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन लोगों को मेल सर्वर की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी गूगल, याहू, रेडिफ इत्यादि जैसी बड़ी कंपनियां ईमेल सर्वर की सुविधा प्रदान करती हैं, गूगल, याहू, रेडिफ इत्यादि जैसी बड़ी कंपनियां। चलिए, प्रश्न नंबर 6, MS एक्सेल में सेलेक्ट की गई सेल को एडिट करने के लिए निम्न शॉर्ट कुंजी होती है,
तो वह होती है F2, ऑप्शन ए F2। प्रश्न नंबर 7, MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को लाइन स्पेसिंग कहते हैं, ऑप्शन डी लाइन स्पेसिंग। प्रश्न नंबर 8, MS एक्सेल वर्कबुक में एक सीट से दूसरी सीट पर जाने के लिए निम्न पर क्लिक करना होगा। तो MS एक्सेल वर्कबुक में एक सीट से दूसरी सीट पर जाने के लिए सीट टैब पर क्लिक करना होगा, ऑप्शन बी सीट टैब। प्रश्न नंबर 9, MS एक्सेल में सिलेक्ट किए को टेक्स्ट पर बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्ट कट की दबाई जाती है? तो यह है Ctrl+V, ऑप्शन वी Ctrl+V, बोल्ड करने के लिए Ctrl+V। चलिए प्रश्न नंबर 10, वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस के लिए पोस्ट किया गया पर्सनल जर्नल होता है तो वह होता है व्लॉग, ऑप्शन डी व्लॉग। प्रश्न नंबर 11, नॉर्टन एक ... है तो नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन वी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। प्रश्न नंबर 12, वह स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक टेप का उपयोग सूचना को पढ़ने और लिखने की अपनी तकनीकी के रूप में करती है कहलाती है? तो वह कहलाती है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन बी मैग्नेटिक स्टोरेज। प्रश्न नंबर 13, डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जब एक कंप्यूटर सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो उसे डबल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन बी डबल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तो उसे डबल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, राउटर के लिए क्या यह संभव है कि यह किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ जाए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ, राउटर के लिए यह संभव है कि यह अन्य नेटवर्क से जुड़ जाए, हाँ। प्रश्न नंबर 15, गलती को ठीक करने की लागत जैसे जैसे हम उत्पाद को लाइव उपयोग की ओर ले जाते हैं तो यह बढ़ती है, ऑप्शन डी आंसर है ऑप्शन डी, जैसे जैसे हम उत्पाद को लाइव उपयोग की ओर ले जाते हैं तो यह बढ़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 16, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। प्रश्न नंबर 17, रीसेंट डॉक्यूमेंट से आप क्या समझते हैं? तो रीसेंट डॉक्यूमेंट वह डॉक्यूमेंट है दस्तावेज हाल ही में एक्सेस किया गया और सहेजा सेव किया गया है, यानी कि रीसेंट डॉक्यूमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन ए वह दस्तावेज जो हाल ही में एक्सेस किया गया हो और सहेजा सेव किया गया हो। चलिए प्रश्न नंबर 18, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, ऑडियो फाइलें ... फॉर्मेट में होती हैं तो ऑडियो फाइलें MP3 फॉर्मेट में होती हैं, ऑप्शन बी MP3 फॉर्मेट में होती हैं ऑडियो फाइलें। प्रश्न नंबर 19, MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह गुणन का संकेतक है? MS एक्सेल में एस्टेरिस्क तारांकन गुणन का संकेतक है, ऑप्शन डी एस्टेरिस्क तारांकन। प्रश्न नंबर 20, MS वर्ड 2007 में पृष्ठ अभिन्यास क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एक
एक मेन मेन सॉरी एक मेनू जो दस्तावेज के प्रदर्शन या मुद्रण की दिशा को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21, इंटरनेट किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल नेटवर्क। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, आप फाइल्स को डॉट 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 में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं। तो इसका सही आंसर है फोल्डर। आप फाइल्स को फोल्डर में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन ए, फोल्डर में व्यवस्थित करते हैं। प्रश्न नंबर 23, एमएस एक्सेल 2007 में आप डाटा के कॉलम को रो में रूपांतरित करने के लिए किस कमांड का चयन करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और उसके बाद ट्रांसपोज, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, एमएस वर्ड में यदि आप टेक्स्ट के एक ब्लॉक को इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो आप कौन सा काम करेंगे? तो एमएस वर्ड में कट एवं पेस्ट, ऑप्शन बी, कट एवं पेस्ट करके टेक्स्ट एक ब्लॉक को इधर उधर ले जा सकते हैं कट एवं पेस्ट के द्वारा। अब देखते हैं कंप्यूटर का अंतिम 25वां प्रश्न। शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में पहुंचाए डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन सी, अगर हम शिफ्ट दबा के किसी किसी वीडियो को या ऑडियो को या किसी भी चीज को कंप्यूटर में शिफ्ट दबा के डिलीट कर देंगे तो वह रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के, यानी कि हमारे इस वीडियो के अंतिम 25 प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न नंबर पहला, संप्रेषण का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो एक मार्गीय संप्रेषण, संप्रेषण का सबसे प्राचीन रूप है ऑप्शन बी, एक मार्गीय संप्रेषण। प्रश्न नंबर 2, वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है कर्मचारी क्षमता में वृद्धि, ये भी है, प्रबंध क्षमता की वृद्धि, ये भी है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय माना जाता है। तो 1900 से 1930 तक प्रबंध की विचारधारा का प्रतिष्ठित समय माना जाता है। ऑप्शन सी, 1900 से लेकर 1930 तक। प्रश्न नंबर 4, निर्णयन की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग है। तो निर्णयन की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग है नियोजन। ऑप्शन सी, नियोजन। प्रश्न नंबर 5, प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ये, उच्च स्तरीय प्रबंध। प्रश्न नंबर 6, परिस्थिति मूलक विचारधारा के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता में शामिल है। तो परिस्थिति मूलक विचारधारा के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता में प्रशिक्षण शामिल है। ऑप्शन सी, प्रशिक्षण। प्रश्न नंबर 7, संप्रेषण प्रक्रिया के अंगों को क्रम से लगाइए। यहाँ भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस हो गई है, टाइपिंग में हो जाती है, तो आप यहाँ पर अंगों कर लेना। चलिए, तो लाइन से लगाइए, मतलब क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले इसका आंसर है ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए। अब देखते हैं, यानी कि पहले नंबर पे आएगा विचारधारा का विकास, फिर उसके बाद आएगा 5 नंबर विचारधारा के बाद, यानी कि पहले नंबर पर विचारधारा, फिर उसके बाद आएगा संकेतन, फिर उसके बाद आएगा प्रेषण, फिर उसके बाद आएगा सॉरी फिर उसके बाद आएगा प्राप्ति, फिर उसके बाद आएगा अर्थ निरूपण, अर्थ निरूपण, उसके बाद आएगा अंत में उपयोग, यानी कि पहले विचारधारा, फिर प्रेषण, पहले विचारधारा, फिर संकेतन, फिर प्रेषण, फिर प्राप्ति, फिर अर्थ निरूपण, उसके बाद उपयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एक व्यावसायिक संगठन की सफलता उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर है। यह विपणन प्रबंधन की कौन सी अवधारणा है? तो यह विपणन की अवधारणा है, ऑप्शन डी विपणन की अवधारणा है। प्रश्न नंबर 9। जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर है निर्णय बिंदु, ऑप्शन बी निर्णय बिंदु। अब प्रश्न नंबर 10। प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व है द्विमार्गी क्रिया, ये भी है, लाभ के साथ सामाजिक कल्याण, ये भी है, सार्वजनिक विचारधारा, यह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 11। जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज और टेरी के अनुसार है प्रबंध के कार्य 4, ऑप्शन बी 4। प्रश्न नंबर 12। मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं। तो मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं एल्टन मेयो, ऑप्शन सी एल्टन मेयो। प्रश्न नंबर 13। निम्न में कौन सा एक प्रबंध का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी लेखांकन प्रबंध का कार्य नहीं है, ऑप्शन सी लेखांकन प्रबंध का कार्य नहीं है। प्रश्न 14। प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसमें निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है? तो कार्य का प्रबंध ये भी सम्मिलित है, लोगों का प्रबंध ये भी सम्मिलित है, परिचालन का संबंध ये भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर की प्रारंभिक प्रबंध की ऐसी विचारधारा है जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी क्लासिकल विचारधारा, ऑप्शन वी क्लासिकल विचारधारा। प्रश्न नंबर 16। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति का अध्ययन किया जाता है? तो कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 17। संगठन का सिद्धांत कौन सा है? तो प्रतिष्ठित सिद्धांत, यह भी संगठन का सिद्धांत है। नौकरशाही सिद्धांत, यह भी संगठन का सिद्धांत है। मानवीय संबंध का सिद्धांत, यह भी संगठन का सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18। डॉट 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 योजना का प्रकार है जो समयबद्ध और मापने योग्य परिणामों से जुड़ा है। तो यह है बजट, ऑप्शन ए बजट। बजट। प्रश्न नंबर 19। उत्तरदायित्व व प्राधिकरण का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो उत्तरदायित्व और प्राधिकरण का सिद्धांत प्राधिकरण बराबर उत्तरदायित्व पर बल देता है, ऑप्शन सी प्राधिकरण बराबर उत्तरदायित्व, यानी कि उतना ही प्राधिकरण होना चाहिए और उतना ही उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20। नियंत्रण करना इनमें से किसका मुख्य कार्य है?
तो नियंत्रण करना प्रबंधकों का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए प्रबंधकों का। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से नियंत्रण की आधुनिक प्रणाली कौन सी है? निम्नलिखित में से नियंत्रण की आधुनिक प्रणाली कौन सी है? तो प्रबंधन सूचना प्रणाली यह भी है, सम विच्छेद विश्लेषण यह भी है, आंतरिक आंतरिक अंकेषण यह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर उपरोक्त सभी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक अंकेषण की। आंतरिक अंकेषण की। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका आंसर है प्रश्न नंबर 21 का यही है, उपरोक्त सभी। प्रबंध सूचना प्रणाली भी है, सम विच्छेद विश्लेषण भी है और आंतरिक अंकेषण की भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थोड़ी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, सम्मिलित नियोजन होता है। तो सम्मिलित नियोजन होता है दीर्घकालीन। सम्मिलित नियोजन होता है दीर्घकालीन। प्रश्न नंबर 23, स्तर के आधार पर नियोजन का प्रकार है। तो स्तर के आधार पर नियोजन का प्रकार है उच्च उच्च स्तरीय नियोजन। ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय नियोजन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता, और पहले ऑप्शन ए, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, ये सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि ऑप्शन ए, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, यह भी सही है, और यह एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो समूह का प्रतिनिधित्व करता है नेता। ऑप्शन ए, समूह का प्रतिनिधित्व नेता करता है। और इस प्रकार हमने पटवारी के सभी विषय के 25-25 क्वेश्चन देखे अति महत्वपूर्ण। और यह आपके पटवारी परीक्षा में नहीं, सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, जो आपकी सभी सफलताओं में उपयोगी रहेगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही सेट सेट पे सेट आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रदान करूंगा। तो चलिए, धन्यवाद।